नमस्कार साथियों, ये पेपर है 24 जुलाई का तीसरी शिफ्ट का पेपर है साइकोलॉजी का। और पूरे 30 क्वेश्चन के आपके बिल्कुल राइट आंसर बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, अधिगम अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? यह आप सभी को पता होगा कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत वुल्फगैंग कोहलर ने दिया था। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान का उपागम का अंतिम चरण निष्पादन का सत्यापन। कौन सा है? निष्पादन का सत्यापन। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। क्या? सिगमंड फ्रायड। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो हमको पता है कि मुख्य नियम दिए इनमें 3 और एक मतलब एक नियम गौण नियम दिया है। तो हमको पता है कि मुख्य नियम कौन से? TAP, तत्परता का मुख्य नियम है, अभ्यास का मुख्य नियम है, प्रभाव का मुख्य नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? साचर का नियम। क्या हो जाएगा? साचर का नियम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो मनोवैज्ञानिक कारक की यदि बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या होगा? अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? तो डब्ल्यू एलन के द्वारा अधिगम शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से? तो आपको सभी को मालूम होगा कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक थे, N, D और I। तो ये रही आवश्यकता, अंतर्नाद, प्रोत्साहन, NDI। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण इसमें यहाँ पर एक ही है, वो है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षणों के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो इस शिक्षण के स्तरों का आधार बोध है, स्मृति है, चिंतन है। कौन सा नहीं है? प्रदर्शन स्तर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो सबको पता है कि NCF कौन सा था? 2005। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आकलन का प्रकार हमें पता है कि कौन सा नहीं है? उपलब्धि। यही नहीं है, क्योंकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तो प्रक्रिया के दौरान नैदानिक क्या आता है, सतत क्या आता है, उपचारात्मक के लिए, किंतु उपलब्धि नहीं किया जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समस्याओं को जानना और उनका निदान करना। ठीक है। तो नैदानिक। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, किंतु मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 14, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सिगमंड फ्रायड द्वारा फैलिक दिया गया, फैलिक स्टेज, एनाल और लेटेंसी। कौन सा नहीं दिया गया? ईडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवधारणा सम्मत नहीं है? तो जीन पियाजे से संबंधित बात करें तो स्कीमा है, आत्मसातीकरण है, व्यवस्थापन है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अधिग्रहण नहीं है। ठीक है। इसका उत्तर अधिग्रहण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अंकित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, तो जीन्स का वह जोड़ा कौन सा क्या कहलाएगा? ऑटोसोम्स, जहाँ पर समान गुण होते हैं और अलग होते हैं एनोसोम्स में। ऑटोसोम्स और एनोसोम्स ये होते हैं 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो व्यवसाय चयन में किसके द्वारा समझा सकता है? अभिक्षमता अंतर, डिफरेंट ऑफ एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 18,
बाल विकास में वातावरण की भूमिका। बाल विकास में यदि वातावरण की बात करते हैं, वातावरण में क्या होगा, आदत निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये देखिए, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। बिल्कुल। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बिल्कुल। विकास के प्रारूप पूर्वानुमान होते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि अपने सर जीन पियाजे साहब ने कहा कि जीन पियाजे साहब ने नैतिक संज्ञान तथा विकास की प्रत्येक अवस्थाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है, किंतु जो अपना बालक का प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास से महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अनुसार अपना किस आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है। नैतिक विकास का सिद्धांत सबको पता है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। तो स्टर्नबर्ग द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिशापीय त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण नहीं है। तो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण नहीं है, भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो सामान्य संभाव्यता हो सकती है, विचलनशीलता सामान्य संभाव्यता हो सकती है, विचलनशीलता भी हो सकती है, शील गुणों का अंतर संबंध भी हो सकता है, किंतु अधिगम में समानता नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तो रेमंड गेटल ने दिया पर्सनैलिटी फैक्टर, गॉर्डन आलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत, हेंसाइजेक का पदानुक्रमिक मॉडल सिद्धांत, तो किसने नहीं दिया, पॉल क्रास्टाव, रॉबर्ट मैकरे, इसने क्या दिया, टाइप थ्योरी दी, इसने ट्रेट थ्योरी नहीं दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। तो शायद इसमें MMPI हो जाएगा, मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन MMPI हो सकता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कुसमायोजन का कौन सा तत्व निर्णय लेने से संबंधित। तो निर्णय लेने की यदि बात, निर्णय लेने की आगे, तो निर्णय लेने से कौन सा है, द्वंद्व, जहाँ पर दो स्थितियों में निर्णय लिया जाता है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, चिंतन में लचीलापन, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बहुविध उत्तर, बहुत सारे उत्तर देंगे, चिंतन में मौलिकता, बिल्कुल सर। तो क्या नहीं होगा, चिंतन में समानुभूति, मतलब एम्पैथी ऑफ थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ट्रायसोमी 21 की बात आ गई तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं, पूछा नहीं। तो पाठ्यक्रम में समृद्धि, बिल्कुल सर, श्रेणी उन्नति, बिल्कुल, विशेष कक्षा, बिल्कुल, करेंगे तो नहीं करेंगे क्या, उपचारात्मक अध्ययन, अरे वो पहले से प्रतिभाशाली बालक है उनको क्या उपचार करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो अधिगम अक्षमता की बात आए तो डिसलेक्सिया, क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और मैथ के वीडियो देखने के लिए चैनल पर अन्य वीडियो देखें। थैंक यू।